एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को कल मैंने इन्फॉर्म करा दिया था कि आप लोगों की जो एम्स पैरामेडिकल की एग्जाम डेट है वो हो चुकी है एक्सटेंड। एग्जैक्टली मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि दी क्या ये न्यूज फेक है। बिल्कुल नहीं। एम्स पैरामेडिकल की जो एग्जाम डेट है, प्रीवियसली इट वाज 28 ऑफ जून, 28 जून को एग्जाम था। आप लोगों के 15 डेज के लिए इस डेट एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। अब आपकी जो न्यू डेट है दैट इज 13th ऑफ जुलाई एंड इसका जो एडमिट कार्ड आएगा 7th ऑफ जुलाई में आने वाला है। तो इसका मतलब अगर आप ये सोच के बैठे थे ना कि भाई मेरा नहीं हो पाएगा एम्स पैरामेडिकल के अंदर, इतना कम टाइम है। नर्सिंग के अंदर तो हमें देखा ही, नर्सिंग में कितना बड़ा एम्स ने हम लोगों को धोखा दे दिया है पैरामेडिकल की। लेकिन अब आपका पैरामेडिकल का 15 डेज का जो टाइम लाइन आपको मिला है ना, आपको इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के चलना है कि अब कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे पैरामेडिकल के अंदर एग्जाम फोड़ के आना है। अगर ये डेडिकेशन आपके अंदर है ना, तो आप कुछ भी करके एम्स पैरामेडिकल में एक सीट लेके आओगे। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको लास्ट के इन 30 डेज में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या प्लानर फॉलो करना है, सारी चीजें बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। बिकॉज एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को भ्रम भी होगा कि एम्स नर्सिंग का जो लेवल आता है सेम एम्स पैरामेडिकल का आता है। ऐसा नहीं होता है। आप नर्सिंग के और पैरामेडिकल के पीवाईक्यूज, जो कि नहीं होता है हमारे पास, लेकिन आई एम ट्राइंग कि मैं आप लोगों के लिए पैरामेडिकल के पीवाईक्यूज लेके आऊंगी एंड पैरामेडिकल के पीवाई से यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली एम्स पैरामेडिकल में पेपर जो होता है वो आपका टेक्निकल लेवल का ज्यादा होता है। उसके अंदर डेप्थ से क्वेश्चंस आते हैं। आप ये चीज मेरे लेक्चर से भी एनालाइज करते हैं। मैं अभी जो लेक्चर्स करा रही हूँ ना यूट्यूब पे, एवरीडे मेरी क्लास होती है 10:30 और 11:30 के बीच में, बायो की क्लास होती है। एवरीडे हम एक एक चैप्टर कर रहे हैं पूरा डेप्थ में। इतना डेप्थ में मैंने नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी नहीं कराया था जितना डेप्थ में मैं पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को करा रही हूँ, क्योंकि नर्सिंग में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं लेकिन पैरामेडिकल के अंदर डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जाता है। आप लोगों के लिए हमने ऐसे ही केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट कराई है, जिसकी क्लासेस यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर रात 9 बजे क्लासेस हो रही है। एंड ये क्लासेस में आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें सिखाई जाएंगी, ताकि विद इन 1 मंथ आप केमिस्ट्री में एटलीस्ट इतना कर लो कि आउट ऑफ द 30 आप 20-25 तक स्कोर करके आओ। अब बात कर लेते हैं हम लोगों को दी, अब हमें एक प्रॉपर प्लानर दे दो। भाई इतने प्लानर आप लोग मांगते रहते हो ना, जहां एग्जाम कर दीदी प्लानर दे दो, दीदी प्लानर दे दो। प्लानर होते ही मेरे इतने अच्छे हैं कि भाई बच्चे सबसे पहले जिसको प्रिंट करा के रखता है, एग्जैक्टली जहां पे वॉल पे पढ़ाई करता है ना, वहां पे प्रिंट करा के फॉलो करता है। एक एक दिन कोई बैक लोग नहीं करते। तो सेम चीज हमारे पैरामेडिकल वाले बच्चे, जिनको लग रहा है ना कि मैंने अब तक कुछ नहीं किया था, ये सोच के भाई एग्जाम की डेट तो इतनी क्लोज है, नहीं हो पाएगा, लेकिन अब 15 दिन आपको मिल गए एक्स्ट्रा। सो मैंने इसीलिए आपका जो प्लान है वो आज से मॉडिफाई कर दिया। 12 जून, अगर आप आज से इस वीडियो को देख रहे हैं, 13 जून में देख रहे हैं, 14 जून में देख रहे हैं, आई नो कुछ बच्चे डिले भी देखेंगे, तो अब वो आपको, आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया था, आपकी गलती है। सो आप लोगों का इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि आप लोगों को बैकलॉग कवर करना है, और आज ही इसका प्रिंट आउट निकलवा लो फटाफट से, और जहां पे बैठ के स्टडी करते हो वहां पे चिपका लो, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मुझे आज क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है हमें पढ़ना क्या है। अगर आपने इस प्लानर को फॉलो कर लिया 12 जून से लेके 25 जून तक आप लोग 50% सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद 26 जून से आपका पूरा 12 स्टार्ट होगा, जो कि जाके 6 ऑफ जुलाई तक। तो आपका 12 ऑफ जून से लेके बच्चा 12 जून से लेके 6 जुलाई तक आप अपना 85% सिलेबस इफेक्टिवली रिवाइज कर चुके। कैसे रिवाइज करना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताने वाली हूँ मैं आपको इस वीडियो के अंदर। और लास्ट के 6 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक, लास्ट के 6 दिन में सिर्फ और सिर्फ आप लोग एफएसटी प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो सबसे पहली चीज आती है बायो। बायो कहाँ से करना है? बायो करने के लिए यू कैन जस्ट फॉलो माय यूट्यूब चैनल, जिसमें एवरीडे 101 चैप्टर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। स्टार्टिंग के 2 दिन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बिकॉज ये प्लान मेरा 10th जून से स्टार्ट हो चुका था। अब 10th जून से 2 दिन का डिले हुआ है, तो मैंने 2 दिन का आगे एक्सटेंड कर दिया। तो आप उन लेक्चर्स को फटाफट से देख लो, यूट्यूब के ऊपर है। आज ही हमने ऑन यूट्यूब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर डिटेल में कवर किया है। कल है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो हम कल कवर करेंगे। तो आप लोग बायो में अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लेना, अच्छे से ये हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में सुन लो, आज 12 जून है, तो आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरा रिवाइज करोगे। नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाए हुए, सिंपल तरीका बता रही हूँ आप लोगों को पढ़ने के लिए, वो है आप लोग यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज के लेक्चर मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस नहीं, आपको प्रॉपर जहां पे कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, थ्योरी कराई गई, एक वेल एक्सपीरियंस टीचर से आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है।
तो फिजिक्स पढ़ने के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ तमन्ना मैम को फॉलो कर सकते हैं, या फिर जिस भी टीचर से आपको समझ में आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग कि फिजिक्स में धोखा नहीं खाना है। नर्सिंग वाले बच्चों के साथ बहुत बड़े बड़े धोखे हुए हैं। उन्होंने फिजिक्स में सिर्फ क्वेश्चन कर लिया, ऊपर ऊपर से फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन समझ के वो कर गए, लेकिन फिजिक्स में बहुत डेप्थ में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए, मुझे अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर। तो आपने एक चैप्टर उठाया यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वन शॉट डाला, तो टॉप मोस्ट जो लेक्चर्स हैं आपके 2 से 3 घंटे में, जहां पे लेक्चर खत्म कराया 3 साढ़े 3 घंटे में, वो लेक्चर आपको खोलना है, वन शॉट में पूरा देख डालना है, शॉर्ट नोट्स उसके बनाने हैं साथ साथ। इसके बाद आप लोगों को नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करना है। नीट के पीवाईक्यूज हर बच्चा रेफर करेगा, क्योंकि नीट के लेवल से कम लेवल इस एग्जाम का नहीं रहा है। पैरामेडिकल इसमें केमिस्ट्री के अंदर भी आप सेम चीज करोगे। चैप्टर दे मैंने आपको बता दिया क्या करना है, वन शॉट निकालो यूट्यूब से, टॉप मोस्ट टीचर का मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पहले सॉल्व पीवाईक्यू से स्टार्ट करो। लास्ट के 15 सालों के पीवाईक्यूज अगर आपने लगा लिए ना, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, कोई सिलेक्शन आपको नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि दी हमें तो प्रॉपर एक बैच ज्वाइन करना है, सो यू आर रेडी टू डू दैट, हमारे लिए बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम प्राइस में, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में, दैट इज इन जस्ट ₹199 में, सिर्फ 199 में पूरा 30 डेज का एक हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसके अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बायो के भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशंस मैं आप लोगों को यहाँ पे कराऊंगी। केमिस्ट्री के भी मैं कुछ लाइव प्रैक्टिस सेशंस आप लोगों को यहाँ पे कराऊंगी। प्राइस सिर्फ 119। और फिर इसके बाद जो लास्ट में 6 FSTs होंगे, वो 6 के 6 FST आप लोगों को यहीं पे कराए जाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ मॉक टेस्ट भी मैं आप लोगों के रन करूंगी। तो टोटल आपके 10 से 12 टेस्ट इसके अंदर कंडक्ट होंगे 199 में। फिजिक्स केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर टॉप मोस्ट टीचर्स के थ्रू लिए हुए, बायो के लेक्चर्स आप लोगों को लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट्स में मिलेंगे, FSTs आप लोगों को मिलेंगे। तो इफ यू वांट लास्ट 30 डेज में आप मेरी गाइडेंस में लेना चाहते हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है बैच का कि एग्जाम होने के बाद आप लोगों की पूरी काउंसलिंग में भी मैं खुद हेल्प करने वाली हूँ। सो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेड अबाउट बायो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके थ्रू आप ऐप डाउनलोड करो, वहीं पे आपको पैरामेडिकल क्रैश कोर्स दिख जाएगा। क्रैश कोर्स का प्राइस 199 है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लो, दैट्स इट। इतना करना है। ये प्लानर का जो PDF है आप लोगों को मेरे ऐप पे ही उसी बैच के अंदर मिल जाएगा। इस PDF को आपको फॉलो करना है डे 6 जुलाई तक। उसके बाद आप लोग FST प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से। अगर आपने ऐसे पढ़ाई कर ली तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। सिंपल है, वन शॉट देखने हैं, नीट के पीवाईक्यूज लगाने हैं, दैट्स इट। और रिपीटेडली हमें रिवीजन करना है। बायो तो सारी की सारी मैं आप लोगों को खुद से कराने वाली हूँ। केमिस्ट्री के लिए भी आप लोगों के पास टीचर हैं जो कराएंगे, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को लग सकता है लेक्चर थोड़े से स्लो हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनको लगता है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई की, राइट। तो अब आप लोगों को न्यूज मिल चुकी है, एग्जाम पोस्टपोन हो गया। एग्जाम पोस्टपोन का फायदा उठाना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोगों को, और पढ़ाई करनी है। अब सिंपल बात ये आ जाती है कि दी हमें टाइम टेबल क्या फॉलो करना है। तो टाइम टेबल फॉलो करने के लिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी कि आपको किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम जागना है, बिल्कुल नहीं। अब आप लोगों का जो प्लानर है वो सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट्स में चलना चाहिए। आपको 3 शिफ्ट में पढ़ाई करनी है। एक होगी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट, एक होगी आपकी आफ्टरनून शिफ्ट, और एक होगी आपकी इवनिंग शिफ्ट। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, बायो क्लास का स्लॉट बना के रखना। अब से हमारी जो बायो की क्लास हुआ करेगी वो 11:30 साढ़े 10 से 12 बजे तक, 1.5 घंटे की क्लास होगी, 1.5 से 2 घंटे, 10:30। मैंने इसको 1 घंटा पहले शिफ्ट कर दिया है इसको। तो अब आप लोगों के पास टाइम है कि आप लोगों का मॉर्निंग स्लॉट क्या होना चाहिए। 9 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 9 से 10:30 तक जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में कराया बायो में वो सारा रिविजन करना है। फिर 12:30 तक, 12 साढ़े 12 तक आप लोग मेरी क्लास में रहोगे। इसके बाद आप लोगों का आफ्टरनून स्लॉट स्टार्ट होगा। आफ्टरनून स्लॉट्स में आप लोगों को केमिस्ट्री करना है। क्या करना है? केमिस्ट्री। मैं ट्राई करूंगी कि अब से आपकी जो केमिस्ट्री क्लास है उसको हम आफ्टरनून स्लॉट में कर दें। तो आप लोगों को 12 साढ़े 12 तक क्लास, उसके बाद आप लोगों को 1 से लेके 1 बजे से लेके 5 बजे तक सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री करना है। इसी बीच में भाई 15-20 मिनट निकाल के अपना लंच कर लेना, 1 से 5 बजे। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लिया,
फिर रात में सबसे इवनिंग स्लॉट आपका फिजिक्स का स्लॉट होगा, क्योंकि इवनिंग में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। तो सुबह बायो करेंगे, आफ्टरनून में केमिस्ट्री करेंगे, इवनिंग में हम फिजिक्स करेंगे। फिजिक्स का स्लॉट आप लोग 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आप इसको रखेंगे। इतना टाइम आपको देना। देखो आप लोगों के लिए बेनिफिट यहाँ पे भी, आपको जीके नहीं पढ़ना पड़ रहा है। नर्सिंग में बच्चों को जीके के भी सेशंस लगाने पड़ते थे। तो सुबह 9 से लेकर 12:30 तक आप बायो करेंगे, फिर उसके बाद आफ्टरनून में आप केमिस्ट्री करेंगे, देन इवनिंग स्लॉट में आप 6 से 11 11:30 तक आप फिजिक्स करेंगे। और उसके बाद आप लोगों को लगता है आपने जो तीनों पूरा दिन में पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से लगाएंगे। अब बात आ जाती है नेक्स्ट चीज हमारे पास सेफ स्कोर की। सबसे ज्यादा बच्चों का कंफ्यूजन है कि दी प्लीज हमें सेफ स्कोर भी बता दो कि पैरामेडिकल के अंदर, क्योंकि पैरामेडिकल के अंदर अगर हम बात करें 90 मार्क्स का पेपर होता है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा, हमारा टारगेट एनी हाउ ये रहेगा कि हमें 75 प्लस मार्क्स लेके ही चलना है। और नेगेटिव मार्किंग का इस बार हम विशेष ध्यान रखेंगे, जो नर्सिंग वाले बच्चों के साथ हुआ है पैरामेडिकल में बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो हमारा टारगेट है 75 प्लस। 75 प्लस लाने के लिए इतना श्योरिटी से मैं आपको बोल सकती हूँ, अगर आपने मेरे बायो के 100% लेक्चर्स फॉलो कर लिया तो आउट ऑफ द 30 आप एनी हाउ 28 लेके आओगे बायो के अंदर। नर्सिंग वाले बच्चों से पूछ लेना, जो मैंने बायो में पढ़ाया था ना, डिट्टो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आए थे आपके। हम लोग ट्राई करेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर आउट ऑफ द 30 आप 25 नंबर लेके आ जाओ। ठीक है, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, इसको सही कर लेते हैं। दिस इज 28 आउट ऑफ 30। केमिस्ट्री के अंदर 25 आउट ऑफ 30। एंड फिजिक्स में जितना मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप कुछ भी करके फिजिक्स के अंदर 16 नंबर, 15-16 नंबर तो लेके ही आओगे। मैं मिनिमम से मिनिमम लेके चल रही हूँ, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इतना आप लोगों को यहाँ पे करके चलना है, तब आप लोगों का पैरामेडिकल के अंदर सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा। राइट, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट हमारा सेशन आज ही रात 9 बजे आप लोगों का केमिस्ट्री का क्लास होगा, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 3 होने वाला है। अब तक 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो उन लेक्चर्स को देख लेना अच्छे से। मैं प्लेलिस्ट बना देती हूँ, पूरा एम्स पैरामेडिकल का प्लेलिस्ट है, जिसमें सारे बायो के लेक्चर्स सीक्वेंस से चल रहे हैं, सारे केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको इन सीक्वेंस मिल जाएंगे, तो उनको बहुत अच्छे से करके चलना। ऐसे ही हमारे पास एक पूरा का पूरा मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, मैराथन सेशंस 2025 करके, जिसमें बायो पूरी कंप्लीट कराई हुई है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ऐसे ही हमने एक PYQ सेशन करके प्लेलिस्ट बनाई है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की दोनों की अलग अलग, जिसमें नर्सिंग के साथ साथ हमने पैरामेडिकल लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो आप उन प्लेलिस्ट से भी स्टडीज कर सकते हैं। सारी की सारी जो प्लेलिस्ट के लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से प्लेलिस्ट को सेव कर लेना और वहीं से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।